दिल्ली एनसीआर में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है और इस पर काबू पाने की सरकार की सभी कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी प्रबंधन नियंत्रण 2020 के नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इन नियमों के तहत अब कोरोना के मानदंडों और सामाजिक दूरी के नियमों को तोड़ने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा जैसी चीजें खाने पर 2,000 रुपए जुर्माना देना होगा। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते केजरीवाल सरकार ने इस पर नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय अपनाने का निर्णय लिया है। दरअसल एक दिन पहले ही दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में मास्क न लगाने पर 2,000 रुपए जुर्माना लगाने का फैसला किया था, जिस पर अब राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। अभी तक जुर्माने के तौर पर 500 रुपए वसूले जा रहे थे। दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि क्वारंटीन नियमों का पालन नहीं करने, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाने और सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 2,000 रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित करने के साथ ही अब सार्वजनिक क्षेत्रों में पान, गुटखा, तंबाकू खाने पर भी प्रतिबंध है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मौजूदा महामारी से निपटने के लिए गुरुवार को व्यापक उपायों की घोषणा की थी। उनमें मास्क नहीं पहनने पर 2,000 रुपए का जुर्माना, निजी अस्पतालों में 80% आईसीयू बेड आरक्षित करना और हर जिले में टेस्ट केंद्रों की संख्या 2 गुनी करना शामिल था। आपको बता दें कि दिल्ली में 28 अक्टूबर से कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे। चेन्नई एयरपोर्ट पर उनका स्वागत राज्य के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी, डिप्टी सीएम ओ पन्नीरसेल्वम, कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन ने किया। अमित शाह यूं तो तमिलनाडु सरकार के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन उनकी निगाह अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी रहेगी। बीजेपी ने राज्य में अगले साल के चुनाव के लिए माहौल तैयार करने की कवायद अभी से शुरू कर दी है। इसकी एक बानगी शनिवार को चेन्नई एयरपोर्ट के बाहर देखने को मिली, जहां भारी संख्या में बीजेपी और राज्य में उनकी सहयोगी पार्टी एआईडीएमके के समर्थक अपनी अपनी पार्टियों के झंडों के साथ अमित शाह के स्वागत के लिए मौजूद थे। इतनी भारी संख्या में मौजूद समर्थकों को देखकर अमित शाह ने अचानक अपनी कार रुकवाई और बाहर उतरकर पैदल चलने लगे। अमित शाह ने भारी सुरक्षा के बीच हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। अपने नेता को अपने बीच देखकर बीजेपी समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिला और नारेबाजी कर उन्होंने अमित शाह का चेन्नई में स्वागत किया। बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल की जांच कर रही एनसीबी की टीम ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को हिरासत में ले लिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज सुबह कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया के घर पर छापा मारा। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच से जुड़े ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज शनिवार सुबह भारती सिंह के घर पर छापा मारा। छापेमारी में ड्रग्स बरामद होने की जानकारी सामने आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि उनके घर पर घंटों तक छापेमारी चली, जिसके बाद एनसीबी भारती सिंह और उनके पति हर्ष को अपने साथ लेकर चली गई। भारती के साथ ही उनके पति हर्ष को समन जारी हुआ था। एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर ऑफिसर समीर वानखेड़े ने बताया कि भारती और उनके हस्बैंड दोनों को नशीले पदार्थ रखने के मामले में सवाल जवाब के लिए हिरासत में लिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड से जुड़े ड्रग्स मामले में अब तक कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं और अब नया नाम भारती सिंह और उनके हस्बैंड हर्ष लिम्बाचिया का भी आ रहा है।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी व्हाइट हाउस टीम बनाने लगे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ओबामा प्रशासन के 4 अधिकारियों को हाई पोजीशंस दी हैं। इस टीम में भारतीय मूल की माला अडिगा भी शामिल है। अमेरिकी राजनीति में भारतीयों का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय मूल की अमेरिकी माला अडिगा जिल बाइडेन की नीति निदेशक नियुक्त की गई हैं। जिल बाइडेन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी है। माला अडिगा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के गृहनगर इलिनायस से ताल्लुक रखती हैं। अडिगा ने ओबामा प्रशासन के दौरान भी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल की सलाहकार के तौर पर काम किया था। बाइडेन और नवनियुक्त उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की प्रचार टीम में वरिष्ठ नीतिगत सलाहकार और जिल बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार की जिम्मेदारी पहले ही संभाल चुकी है। अडिगा बाइडेन फाउंडेशन में उच्च शिक्षा और सैन्य परिवारों से जुड़ी शाखा की निदेशक भी थीं। पीएम मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह के दौरान सोलर फोटो वोल्टाइक पैनल के 45 मेगावाट के उत्पादन संयंत्र और जल प्रौद्योगिकी पर उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने इस दौरान कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ऊर्जा जरूरतों को प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। साथियों, आज देश अपने कार्बन फुटप्रिंट की 30 से 35% तक कम करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सामने जब ये बात लेकर के मैं गया, दुनिया को अचरज था, क्या भारत ये कर सकता है? प्रयास ये है कि इस दशक में अपनी ऊर्जा जरूरतों में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी को हम 4 गुना तक बढ़ाएंगे। देश की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी को भी आने वाले 5 सालों में करीब करीब 2 गुना करने के लिए काम किया जा रहा है। इसमें भी आप सभी के लिए अनेक अनेक संभावनाएं हैं। देश की एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भी लगातार काम हो रहा है।